हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में। हर साल बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तैयारी करते हैं और आज के इस परिप्रेक्ष्य में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत अच्छे कैरियर विकल्प के रूप में भी डेवलप हो रहा है। पर क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स से कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे समझ नहीं पाते, उसके लॉजिक को समझ नहीं पाते, इस कारण से वो जाने अनजाने में अपने आईटी सेक्टर के लाइन को छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरी लाइन में जाकर अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं या अगर आप आईटी सेक्टर में प्लान कर रहे हैं आने का, तो ये बहुत गोल्डन मौका है आईटी सेक्टर में आने का। लेकिन इसके लिए आप सबके ज़रूरी है कि आप सभी अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को अच्छा बना लें। तो आज मैं आपको ऐसे 10 टिप्स बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सुधारें, अपने लॉजिक को सुधारें और एक अच्छे कैरियर की तरफ आप आगे बढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ वो है पेशेंस एंड प्रैक्टिस का पॉइंट। आप सबको ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन इनको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले पेशेंस रखें, हार नहीं माने। क्योंकि जब आप नए प्रोग्रामर्स होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल का दौर रहता है कुछ दिनों। 10 से 15 दिन का शुरुआती दौर ऐसा रहता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि टफ़ प्रोग्रामिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा लॉजिक है। लेकिन अगर आपने इन 10-15 दिनों में अच्छे से समझा कोडिंग को तो आप देखेंगे बहुत आसान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पेशेंस रहे और रेगुलर प्रैक्टिस करें। ध्यान रखिएगा, गिव अप नहीं करना है आपको, आप हिम्मत से आगे बढ़िए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखने की मन बनाते हैं तो उसके हर कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज भी साथ में सीखते जाए। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग प्रैक्टिकल्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही अग्रसर होते हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ का थ्योरेटिकल पता नहीं रहता कि वो है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या उसका एडवांटेज है, उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा थ्योरेटिकल भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज आप ज़रूर लें। थॉरो लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि आप जो कोडिंग है वो डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर में ना करें। आप सुनेंगे, सोचेंगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो लैपटॉप और कंप्यूटर से पे ही काम करते हैं। देखिए, लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे काम करने से पहले ज़रूरी है कि आपका जो लॉजिक है वो आपके दिमाग में तैयार हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर और पेन में पहले कोडिंग करें। जब आप पेपर और पेन से कोडिंग करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है और इसके बाद फिर आप इस पर्टिकुलर कोड को लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाएं। तो पेपर और पेन के थ्रू ही सारे जो नए प्रोग्रामर्स हैं वो काम करना स्टार्ट करें। चौथा है ट्राई रन योर कोड, यानी जब पेपर और पेन में आपने कोड को लिख लिया है, इसके बाद आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कोड को चलाएं और कोड को चलाने के बाद देखिए कि कोड आपका सही है कि गलत है। इस दौरान ध्यान रखिएगा, अगर आपको एरर्स मिलते हैं तो पैनिक मत होइए, प्रैक्टिस करते करते एरर्स रिमूव हो ही जाते हैं। तो आप केवल कोडिंग्स को पेपर पेन में लिख के लैपटॉप में चलाएं, एरर होने पर देखिए गलतियाँ क्या है और उसको फिर सुधारें। पांचवा है डू एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चन आप पर डे कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। इससे आपका लॉजिक बहुत अच्छा क्लियर होता है। मैं बहुत स्टूडेंट्स को ये देखता हूँ कि ये स्टूडेंट्स उससे उतना ही प्रोग्राम करते हैं जितना आपके प्रोफेसर्स या ट्रेनर्स आपको कराते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद कोई नया कोड नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप खुद भी कुछ प्रोग्राम्स को सर्च करें नेट से और उसको खुद सॉल्व करके देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और सुधरेगा। सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलरिटी। आप सबको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर कोडिंग करने वाला ही एक दिन प्रोग्रामिंग में मास्टर बनता है। तो ये आपके डेली कामों में शामिल होना चाहिए कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया कोड करना है और हर दिन आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो लोग हफ्ते में 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के कहीं सोचते हैं प्रैक्टिकल करते हैं या जब मन चाहे तब प्रोग्रामिंग करने का सोचते हैं, ऐसे लोगों का देखा गया कि उनकी प्रोग्रामिंग कभी सुधरती नहीं है। 7th पॉइंट है गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। आपको ध्यान रखना है कि आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाइए। ज़्यादातर गलती जो लोग ये करते हैं कि वो पहले ही एडवांस लेवल पे जाते हैं, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जब उनको एक बेसिक प्रोग्रामिंग उनके ट्रेनर्स या प्रोफेसर्स के द्वारा बताया जाता है हेलो वर्ल्ड का,
कि आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करें या फिर 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम करें, तो स्टूडेंट सोचते सर ये इतने छोटे प्रोग्राम से जो है इसको करने से क्या फ़ायदा कुछ है नहीं, तो वो उसको इन प्रोग्राम्स को मन लगा के नहीं करते। आपको ये ध्यान रखना है कि जब बेसिक कोडिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप एडवांस कोडिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो मेरा ये आग्रह है कि पहले आप छोटे छोटे कोडिंग्स करें और छोटे छोटे कोडिंग्स जब आपसे अच्छे से बनने लगे तब आप धीरे धीरे करके एडवांस्ड कोडिंग में जाइएगा। डायरेक्ट एडवांस कोडिंग में आप जाएंगे तो आप और घबरा जाएंगे और प्रोग्रामिंग कभी कर नहीं पाएंगे। 8th पॉइंट है फेस न्यू प्रॉब्लम एवरी डे। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हर दिन आप क्या करें, कुछ नए प्रोग्राम सर्च करके करें। जैसे आपका अगर कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एरे टॉपिक पे बात हुई, तो आपने जब एरे टॉपिक को पढ़ा तो आप उस एरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप नेट से सर्च कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को लीजिए और उनको रेगुलर करें। तो जब आप नए नए प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत माहिर हो जाएंगे उस टॉपिक में, फिर आपको पकड़ना मुश्किल रहेगा। 9th, डोंट सी सॉल्यूशन और रिज़ल्ट बिफोर रनिंग। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि कोडिंग लिखते हैं, फिर जब उनको थोड़ा सा दिमाग में कोडिंग आती नहीं है तो वो फिर ओपन करके देखते कोडिंग की क्या कोडिंग सर ने या मैडम ने उनको लिखवाया हुआ है। ऐसी गलती ना करें। आप पहले ये देखें कि आप जितना कोडिंग खुद से कर सके पहले उसको आप करें, और जब आप फाइनली अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा तब आप उसको कोडिंग को ओपन करके देखें। तो अगर आप हर बार आधे कोडिंग में अगर आप सलूशन देखने का सोचेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपकी कोडिंग कभी भी बेहतर नहीं होगी। तो पहले खुद करें, उसके बाद कोडिंग का सलूशन देखें। और 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेक प्रोजेक्ट्स। आप सभी को ध्यान रखना है, आईटी इंडस्ट्री में आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आप एक नहीं इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे उतने ज़्यादा ध्यान रखिएगा आपके जॉब के चांसेस बढ़ते हैं और उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें आप कम से कम एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं और उस प्रोजेक्ट को बनाकर आप ज़रूर सबमिट करें अपने ट्रेनर को, प्रोफेसर को, और उस पर्टिकुलर कोड को आप अपने इंटरव्यूअर को भी ज़रूर दिखाएं टेक्निकल राउंड्स में। तो प्रोजेक्ट से सबसे मेन होते हैं। प्रोजेक्ट से कभी भी खरीदने की ना सोचें कि हम किसी से प्रोजेक्ट खरीद लें या किसी से बने बनाए प्रोजेक्ट्स हम ले लें। आप छोटा प्रोजेक्ट बनाएं लेकिन खुद बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट के बेस पर आपको आने वाले समय में कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको ऐसे 10 पॉइंट बताए जिससे आप अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। एटेंड मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस से जबलपुर के द्वारा आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग कैरियर अगर आप चुनना चाहते हैं तो इस कैरियर में आपको शुरुआती तौर पे थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर देखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब्स जो है उनमें से एक आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जॉब भी है। तो आप जल्दी ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए। वैकेंसीज आज बहुत ज़्यादा है, पैकेजेस आज बहुत शानदार आपको मिल रहे हैं और आपको आने वाले फ्यूचर को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास आऊँगा। धन्यवाद। अमित सर, मैं विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से।